मैं पन्ना त्रिवेदी। अक्सर मेरे जहन में एक सवाल उठता है, औरतें आत्मकथाएं क्यों कम लिखती हैं? इसी सवाल को टटोलने के लिए मैंने एक रचना लिखी है, एक छोटी सी कोशिश की है। आइए सुनते हैं मेरी रचना आत्मकथा। ग्रंथालय के अंतिम छोर के अंतिम हिस्से में खड़ी हूं मैं। थक गई है मेरी उंगलियां और आंखें औरतों की आत्मकथाएं ढूंढते ढूंढते। चौड़ी मोटी ढेरों मर्दाना आत्मकथाओं के बीच गिरकर दुबक कर सिकुड़ कर पड़ी है 4-5 आत्मकथाएं औरतों की। ना, झूठ ना बोलूंगी, ताज्जुब भी ना हुआ जरा भी, ना मुझे, ना और किसी को, ना ग्रंथालय के ग्रंथपाल को। 4-5 आत्मकथाएं मिल गई, वह भी बहुत बड़ी बात है शायद। कहते हैं औरतों को हंसी बहुत आती है बेवजह, और रोना भी। कहते हैं औरतें बहुत बातूनी होती है, एक बात भी टिकती नहीं उसके पेट में। फिर तो दुनिया के सारे ग्रंथागार में औरतों की आत्मकथाओं के सिवा कुछ होता क्या? वैसे बातूनी तो मछली बेचने वाली मंजू भी है, और सब्जी बेचने वाली सरला भी। जाने कितनी अनकही बातें मचलती रहती है उसके भीतर, पानी में तैरती मचलती मछलियों की तरह उसके मछुआरे के लौटने से पहले। मगर सूर्यास्त होते होते तड़प तड़प कर मर जाती है मचलती वे सारी मछलियां, और उनकी बातें मरी हुई मछली की भांति हो जाती है स्थिर। और सरला, उसकी बातें भी शाम होते होते उसकी सब्जियों की तरह ही खो देती है अपना हरा हरा रंग, और वह खुद भी हो जाती है बेजान सब्जियों की तरह। आखिर यही तो हश्र होना था अनसुनी बातों का। लेकिन आप वहां देख रहे हो ना? हाँ, वह औरत मंजू या सरला नहीं है। पढ़ी लिखी थी, कोरे कागज पर काली स्याह से उज्जवल सपने उड़ेलती थी। फिर भी वह थी तो बातूनी औरत जो ठहरी। मगर अब वह है मिट्टी सी खामोश। कोई कर जाए गीला उसे या छोड़ दे सूखा, पैर रख कर चला जाए या कुचल दे समूचा, उखाड़ कर खिलौना बना ले या बना ले गूंगी मूर्त या गुड़िया, या ईंटें इकट्ठा कर उस पर लेप दे जलते चूल्हे के लिए। तब भी चुप ही रहती है वह। शायद वह खुद भी भूल गई है वह आखिर है क्या। कहनी थी उसे भी अपनी कथा, और जब सुनाना चाहा तो जनानी बातें कहकर हंसी में उड़ा दी गई उसकी बातें। फिर उसने कथा के समंदर को समेटकर एक छोटा सा पोखर बना लिया। तब भी बचकानी बातें कहकर टाल दी गई उसकी बातें। तो उसने अपनी नींद को रात के हाथों गिरवी रख लिखी अपनी आत्मकथा, और करती रही इंतजार उन आंखों का जो उसको पढ़ने के लिए हो उत्सुक। फिर भी वह पड़ी रही एक अभिशाप की तरह, जिसे कोई लेना नहीं चाहता। उसके मन में चुभता रहा एक सवाल, औरत की आंखें और उसकी आत्मकथा पढ़ना तेज बारिश के बीच खड़े रहकर अखबार पढ़ना जितना मुश्किल है क्या? और जब कुछ संवेदनशील लोगों ने सुनाना चाहा तो अधिकांश लोगों ने ठहाके लगाकर कहा, सुनो सुनो, मजे से सुनो, पढ़ो पढ़ो, गौर से पढ़ो, इसलिए कि यह रंजन कथा एक औरत की है, और औरत खूबसूरत भी है। फिर औरत ने अपने जज्बात कहना छोड़ दिया और खुद को सुनना भी।